जो गुजरा उसने वी का निशान बना के वहां से गया यहाँ पे। बिल्कुल। तो जो भी सारे के सारे ऐसे वी का निशान बनाते हुए गए। राइट। जज साहबान व्यूअर्स फैसला, जज साहबान तो नहीं, एक जज सुना रहे होंगे। बहरहाल एक हमारे जो जज लीड कर रहे हैं वो अदालत ने कहा कि ताखीर पर माजरत चाहते हैं। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो चल रही है अंदर। और आसिफ सईद खोसा साहब ने जो है फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 62-63 का क्लॉज इन्वोक होगा या नहीं, ये मामला नवाज शरीफ साहब के हक में जाएगा, उनके खिलाफ। बस अब कुछ सेकंड देर है व्यूअर्स, जब आपको इसका चल जाएगा, पूरी कौम को पता, पूरी दुनिया को। ताखीर पर माजरत चाहिए है अदालत ने, और उस माजरत के बाद 2 जजेस ने वजीर आजम को नाअहल करार दिया। अदालत का ये फैसला अभी तक आपके सामने कि 2 जजेस ने 3 जजेस ने फैसला मौखर किया था। अदालत ने यह कहा है कि 2 जजेस ने इससे पहले नवाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर को जो है नाअहल करार दिया था, जबकि 3 ने अपना फैसला मौखर किया था। और अब वो यही बताएंगे कि उन 3 जजेस का फैसला क्या है। सारी नजरें, सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 की तरफ है व्यूअर्स, जिसमें अदालत ये कह रही है कि 2 जजेस ने प्राइम मिनिस्टर को ऑलरेडी नाअहल करार दिया था, जबकि 3 ने मौखर किया था। और अब वो 3 का फैसला क्या है, ये सुनने के लिए पूरी कौम बेताब है। 3 जजेस ने फैसला मौखर किया था जीआईटी के आने तक ऑब्वियसली, और जीआईटी के बाद अब ये 3 जजेस का फैसला। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 जजेस जो है शायद उनका वही फैसला स्टैंड कर रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दिया गया था। 3 जजेस जिन्होंने फैसला मौखर किया था वो क्या है, अदालत अब वो बताने लगी है। और जैसे ही हमें पता चलेगा व्यूअर्स आपके सामने उसको रख देंगे। बड़ाई साहब, आपने कुछ कहना है इस मौके पे? कुछ सेकंड दूर है पैनामा का। पूरी कौम की जो पूरी दुनिया की, बल्कि पूरी दुनिया, खैर हमारा मुल्क ही पूरी दुनिया हमारे लिए तो लेकिन जाहिर है ये ऐसा लम्हा है कि जिसमें हुकूमत बनने का, हुकूमत टूटने का, लोगों की तकदीर का फैसला। जिन्होंने अभी उनको अपडेट किया, जिन्होंने अभी स्विच ऑन किया अपने आप को कि अदालत ने ताखीर में माजरत चाहिए, और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि 2 जजेस फैसला सुना चुके थे जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है वो नाअहल थे। अब 3 जजेस जो है उन्होंने फैसला सुनाना था क्योंकि उन्होंने मौखर कर दिया था। तो अब उन 3 जजेस का फैसला क्या है, ये अदालत इस वक्त सुनाना ही चाहती है, तमहीद बांधकर और ताखीर पर माजरत चाहने के बाद। हालांकि इतनी भी ताखीर नहीं हुई जितनी ताखीर पे माजरत चलाई जाए। राइट व्यूअर्स, अदालत इस वक्त जो है वो का रेफरेंस एहतसाब अदालत दायर करे हुक्म। आपको हम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अदालत का रेफरेंस एहतसाब अदालत दायर करने का हुक्म, ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि अदालत ने रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर करने का हुक्म दिया। व्यूअर्स, ये रेफरेंस ऑब्वियसली पैनामा के हवाले से होगा। रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर करने का हुक्म दिया है अदालत ने। 2 जजेस का फैसला आ चुका है और 3 जजेस ने अपना फैसला सुनाना है, जिनमें जो फैसला की अभी पहली शिक में बात चली है वो ये कि अदालत रेफरेंस दायर, वजीर आजम और उनके बच्चों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। अदालत का हुक्म, वजीर आजम और उनके बच्चों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए, और यह रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर करने का हुक्म सुनाया गया है। ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी न्यूज, जस्टिस आसिफ सईद खोसा बता रहे हैं कि अदालत ने रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर करने का हुक्म जारी कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर और उनके बच्चों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। ऑब्वियसली करप्शन के मामलात और इल्जामात के हवाले से रेफरेंस है, तो जो बात ट्रायल कोर्ट के हवाले से हो रही थी वो यहां पर आती हुई नजर आ रही है। अदालत का रेफरेंस दायर करने का हुक्म, प्राइम मिनिस्टर और उनके तीनों बच्चों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। इतने शवाहिद मिल गए अदालत को कि रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया है उन्होंने। अदालत ने यह भी कहा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाए। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के दामाद मरियम नवाज साहिबा के हस्बैंड कैप्टन सफदर जो हैं उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का हुक्म अदालत ने जारी किया है। अभी तक 62-63 के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन अदालत ने रेफरेंस एहतसाब अदालत में जारी करने का, दायर करने का हुक्म जारी कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर और उनके बच्चों के खिलाफ यह रेफरेंस दायर किया जाएगा, जिसमें कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का हुक्म जारी किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो गए। व्यूअर्स, आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर नाअहल करार दिए गए हैं। सदाकत और अमानत के मामले पर उनको नाअहल करार दिया गया है। तीसरी बार नवाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस का फैसला सुना दिया। सबसे बड़ी खबर व्यूअर्स आपको दे रहे हैं, पैनामा केस में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नाअहल करार दे दिए गए हैं। सदाकत और अमानत के मामले पर 2 जजेस ने पहले फैसला दे दिया था, और अब 3 जजेस ने यह फैसला देकर प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दिया है। वजीर आजम नाअहल करार। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहने वाले नवाज शरीफ साहब
अपनी तीसरी मुद्दत भी पूरी नहीं कर सके, इससे पहले भी अपनी 2 मुद्दतें पूरी नहीं कर सके थे। अदालत ने रेफरेंस एहतसाब में दाखिल करने का भी कहा, लेकिन उससे बड़ी खबर व्यूअर्स ये है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीसरी दफा के प्राइम मिनिस्टर नाअहल करार दे दिए गए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सबसे आला अदालत के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। अभी हमारे सामने ये डिटेल नहीं आई कि फैसला 5-0 से है, 3-2 से है या किस तरह है, लेकिन ये फैसला आ चुका है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नाअहल। एयाज मीर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर क्विकली? आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आपको दे रहे हैं और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थीं, तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। कमरा अदालत नंबर 1 से यह फैसला आ चुका है कि वजीर आजम नवाज शरीफ जो कि 2013 में मुंतखब हुए थे तीसरी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम, अब उन्हें अदालत की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया है। अंपायर की उंगली उठ चुकी, वजीर आजम को आउट करार दे दिया गया है। थर्ड अंपायर को यह फैसला करना था, JRT ने अपना रिव्यू दिया और अब फैसला नवाज शरीफ के अगेंस्ट आया है। नवाज शरीफ को जगह छोड़नी होगी क्योंकि उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे और ये फैसला आ चुका है अदालत उज़्मा का, बड़ी अदालत का सबसे बड़ा फैसला। दुनिया न्यूज पर आप जान सकते हैं वजीर आजम और उनके बच्चों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहल करार दे दिए गए हैं। यूं वो तमाम वजीर आजम जो कि इससे पहले भी कभी अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सके, ये रिवायत बरकरार रही। वजीर आजम पाकिस्तान को नाअहल करार दे दिया गया है अदालत की जानिब से। साथ साथ ये भी हुक्म दिया गया है कि रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाए, न सिर्फ वजीर आजम उनके बच्चों के खिलाफ बल्कि वजीर आजम के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया गया है। मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और वो लड्डू जो 20 अप्रैल को खाए गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन अधूरे फैसले पर आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुकम्मल फैसला आने के बाद वो लड्डू एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के नजदीक आज इंसाफ की फतह हो गई है और पैनामा केस जो कि तहरीक इंसाफ के लिए एक तरह से एक गैबी मदद के तौर पर सामने आई थी, आज उस मदद का भरपूर फायदा उठाते हुए तहरीक इंसाफ ने अपना मौकफ पेश करते हुए अपना मौकफ जीत लिया है। और हम आपको बता रहे हैं ये सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर कि वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया गया है। प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप कामरान खान की जानिब चलते हैं जो कि इस ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।